more than 300 main Congress workers from across the state, they have joined BJP. जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां वहां हर बार बीजेपी प्रचंड बहुमत से हमेशा जीत दर्ज किया है. अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी vehemently oppose and strongly condemn this kind of disturbance यात्रा shall never welcome. आज शाम हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से आए हैं. हमारा आज के जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने का सबसे बड़ा कारण जो है, यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी कल आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी आएंगे कल, ये अरुणाचल प्रदेश के लिए अच्छा संकेत नहीं है. पब्लिक का विकास के लिए और पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए ये उनके अरुणाचल प्रदेश में आज यहाँ ऐसे यात्रा करना, इसमें अरुणाचल प्रदेश का विकास और पब्लिक के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा लकी साबित होता है. जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं, जो स्टेट में प्रचार करते हैं, वहाँ वहाँ हमेशा के लिए हर बार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से हमेशा जीत दर्ज किया है. और यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम से भारतीय जनता पार्टी ये यात्रा को जोरों से कॉन्डेम करते हैं. ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है, बल्कि ये भारत जोड़ो अन्याय यात्रा है. मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये भारत जोड़ो अन्याय और माफ़ी का यात्रा है. राहुल गांधी जी का यात्रा जो है, ये कोई इशू बेस्ड में यात्रा नहीं है, ये कोई विकास के लिए यात्रा नहीं है, ये कोई समाज के भलाई के लिए यात्रा नहीं है, लेकिन उनके पॉलिटिकल फैमिली लीगेसी यानी परिवारवाद को बचा के रखने के लिए यात्रा है. मैं राहुल गांधी जी को ये बोलना चाहूँगा सबसे पहले आपको, जैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 1975 को जो इमरजेंसी लगाया, इस महान देश का सबसे बड़ा संविधान का साथ मजाक किया है. खुद इलेक्शन रिजल्ट जब कोर्ट ने राजनारायण केस को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को फॉर मिसयूजिंग गवर्नमेंट मशीनरी ड्यूरिंग इलेक्शन, जब उनका इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, अचानक से सरकार का सारा पावर को उन्होंने अपने हाथों ले लिया और इलेक्शन को कैंसिल कर दिया और प्रेस को सेंसर किया. मीडिया फ्रेंड्स, यू आर ऑल्सो ए विक्टिम ऑफ दिस इंदिरा गांधी ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड. और यहाँ क्या किया है, सारे पावर को अपने हाथों ले लिया और जितने भी हिंदुस्तान में अपने ओपोनेंट थे, सारे ओपोनेंट लोगों को, लगभग 2 लाख लोगों को जेल में डाला है. देयर वॉज ओनली सिंगल पर्सन रूल इन इंडिया. ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ, लेकिन भारत में होने गया. ये गलत बात है. इंडिया being the largest democratic country in the world, this kind of undemocratic, unethical, undemocratic style being displayed by Indira Gandhi, it was very unfortunate. और खास करके राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ इतना विकास हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में इतना विकास हो रहा है, lot of developments are taking place, especially in Arunachal Pradesh. यहाँ विकास शांति के वजह से, because of the peace, tranquility, there is huge development which is taking place in the state of Arunachal Pradesh and in northeast as a whole. यहाँ अरुणाचल प्रदेश में तेजी से जो एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट बनना और ट्रिम्स
मेडिकल कॉलेज खोलना और फर्स्ट बैच तो सब विथ फ्लाइंग कलर्स पास भी हो गया, और यहाँ रेलवे और हर क्षेत्र में फास्ट ट्रैकिंग डेवलपमेंट अरुणाचल प्रदेश में जो चल रहा है, उस पीसफुल सिचुएशन को फिर से डिस्टर्ब करने के लिए, अन्याय दिलाने के लिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आना ये गलत है। सो अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी vehemently oppose and strongly condemn this kind of disturbance yatra which is taking place in Arunachal Pradesh tomorrow, and the people shall never welcome this kind of disturbing yatras in the state of Arunachal Pradesh. पूरा स्ट्रांगली अपोज कर रहा है, तो पॉलिटिकली आप लोग डर लग रहा है ना जैसे स्टेट को कुछ डिस्टर्बेंस करेगा, वो क्या डर रहा है? किस वजह से आप लोग डर रहा है राहुल गांधी का जो यात्रा? राहुल गांधी डर का शब्द आपने जो इस्तेमाल किया, ये गलत इस्तेमाल आप लोग मत कीजिए। राहुल गांधी को क्या डरेगा भारतीय जनता पार्टी? मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि राहुल गांधी हमेशा बीजेपी के लिए लकी साबित रहा। जहाँ जहाँ राहुल गांधी ये जो यात्रा करता है, जहाँ जहाँ राहुल गांधी कैंपेन करते हैं, हर एक स्टेट में हमेशा बीजेपी को प्रचंड बहुमत इलेक्शन रिजल्ट में दिलाया। अरुणाचल प्रदेश में उनका आने का मतलब है, एक तरफ से कंफ्यूजन क्रिएट मत करो बोल रहा है, जो पीसफुल एटमॉस्फेयर जो यार एस्टेब्लिश हो गया है, जो जिस हिसाब किताब से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन द वेरियस फील्ड्स इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन, पब्लिक को थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। ये हम लोग का उनको रिक्वेस्ट है कि उनका या फैमिली परिवारवाद, अपना फैमिली का पॉलिटिकल लीगेसी को बढ़ाने के लिए आ रहा है, इस टाइप के अरुणाचल प्रदेश में आकर के पॉलिटिक्स मत करो, ये बोल रहा है। पॉलिटिकली राहुल गांधी को डरने का बात नहीं है। अगर पॉलिटिक्स बात करेंगे, फायदा बीजेपी को होगा, वो हमेशा होता रहा और इस बार भी होगा। और यहाँ राहुल गांधी आने के बाद आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में लगभग कांग्रेस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको राइट बनता है अपना ओपिनियन शेयर करना या अपना कुछ बात करने का, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी से है, जबकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से, तो उनका भी तो राइट बनता है हमें आके किसी से कहा क्या गलती हो रहा है, कुछ बात करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, तो उसको क्यों रोकना चाहता है? जिसने इतना गलती कर चुका है और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, दूसरा सरकार के बारे में क्या 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 गलती है, सही है, बात कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले राहुल गांधी को इमरजेंसी का पीरियड में उनका जो ग्रैंड मदर है, उनका मिस्टेक्स, उनका पिताजी का मिस्टेक्स, उनका परिवार का नेहरू जी का मिस्टेक्स, नेहरू जी पहले से आपको ब्रीफ किया है। नेहरू जी हैड प्रैक्टिकली सरेंडर्ड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अरुणाचल प्रदेश टू चाइना, उसका भी माफ़ी मांगना चाहिए। आप माफ़ मांगने के लिए आ रहा है तो अच्छा, मतलब वेलकम है। आप अच्छा से माफ़ मांग के जो जितना आपका जो 60 ईयर्स में मिसरूल किया, मिसकॉन्डक्ट किया, लगभग इस देश के इकोनॉमिक सोशल फैब्रिक को ख़त्म किया है आपकी सरकार ने इन द पीरियड ऑफ 60 ईयर्स। उन सब गलतियों को आप माफ़ मांगने के लिए आ रहा है, उसके माफ़ मांगने के लिए तो आपको वेलकम है, लेकिन यहाँ बड़ा बात करके पब्लिक को मिसगाइड करने का उनका कोई अधिकार नहीं है। अब ये कांग्रेस जो राहुल गांधी जो लीगेसी बनाने आ रहा है, तो क्या ये 2014 में इन लोग का तो रीजन था कांग्रेस गवर्नमेंट का, उस समय आपको बीजेपी कहाँ गया था? आप जो बोला कि इंडो चाइना वार का बारे में बात किया, उस समय आप नहीं ओपोजिशन, उस समय रूलिंग गवर्नमेंट था कांग्रेस, उस समय आप बीजेपी में रहते हुए ये बात क्यों नहीं? 1962 में बीजेपी था ही नहीं ना। नहीं, आप 1962 का अभी तो बात कर रहे हो ना। हाँ, उसको तो बोलना पड़ेगा, इतिहास है ना ये। न, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं था, दूसरा संगठन के नाम से था। उस समय भी आवाज किया। और ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज को कैसे डिस्ट्रैक्ट करेगा राहुल गांधी का ये पद यात्रा से? क्योंकि आप लोग का भी तो है संकल्प विजित भारत है, संकल्प यात्रा है, आप लोग का भी एक आइडियोलॉजी है, कैंपेन स्ट्रेटजी होता है, उसका भी एक कैंपेन स्ट्रेटजी होता होगा। उसमें कैसे डेमोक्रेसी की नहीं आना है, ये बॉयकॉट कंडेम करना, ये कहाँ तक सही लगता है? नहीं, दूसरा के लिए हम लोग हमेशा वेलकम करेगा भारतीय जनता पार्टी, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के लिए और दूसरा राजनीतिक नेता के लिए। लेकिन राहुल गांधी जो है अपना जो फैमिली लीगेसी को बढ़ाने के लिए जो आ रहा है,
परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए जो आ रहा है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है ना, ये जो इंडिविजुअल गेम हो गया ना। राजनीति में हम लोग समाज के लिए राजनीति करना चाहिए। हम लोग ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, एक पर्टिकुलर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ये काम नहीं करना चाहिए। इस गलत चीज़ को हम लोग अपोज कर रहा है। दादाजी, आपने डेवलपमेंट का बात करा है, स्पीडी डेवलपमेंट हो रहा है, आपका बीजेपी रूल्स आपने जो बात कहा है, चलो वो मान भी लेते हैं, हो भी रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, स्पीडी हो रही है। लेकिन बिसाइड जो फ्रंटल हाईवे जो बन रहा है, जो अमेरिकन सरकार का जो प्रोजेक्ट है, वो भी ऑलमोस्ट टेंडर प्रोसेस में है। तो बिसाइड द फ्रंटल प्रोजेक्ट, ऐसा मेगा प्रोजेक्ट क्या है जो कांग्रेस ने, सॉरी बीजेपी ने अरुणाचल में पर्टिकुलर, क्योंकि आप जो प्रोजेक्ट का नाम ले, जैसे कि आपने हॉस्पिटल का नाम लिया, मेडिकल कॉलेज का, या फिर रेलवे का बोल दिया, इनफैक्ट जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट भी वो कांग्रेस रेजिम में ही स्टार्ट किया था, उनके रेजिम में ही लाया। उस समय आपको याद होगा, तो सेक्रेटरी जो अभी आप लोग रूल जो ऑफिस चल रहा है, वो भी ऑलमोस्ट कांग्रेस का रेजिम में ही आया था। बिसाइड इट फ्रंटल डेवलपमेंट जो रोड का है, उसका बिसाइड मेगा प्रोजेक्ट ये 10 इयर्स में क्या दिया जिसके लिए आप इतना अपोज कर रहे हैं? देखिए, ये जो एयरपोर्ट का आप बात कर रहा है, एयरपोर्ट बहुत पहले बन जाना चाहिए था। एयरपोर्ट का कहानी ऐसे है, आप देखिए, हाँ, करसिंगसा में क्या किया है कांग्रेस सरकार ने, 3 जगह में, एक बार लोअर करसिंगसा में, एक बार मिडिल करसिंगसा में, एक बार अपर करसिंगसा में इनॉग्रेशन किया, अलग अलग नेता लोग आकर के। लेकिन जब नरेंद्र मोदी का नेतृत्व आया, उनका लीडरशिप आया, आपने देखा होलोंगी में 2 साल पहले आकर के उन्होंने शिलान्यास किया, फाउंडेशन स्टोन ले किया और बता के गया कि 2 साल का बाद इस एयरपोर्ट को मैं उद्घाटन करूंगा, इनॉग्रेशन करूंगा। विदिन ए पीरियड ऑफ 2 years नरेंद्र मोदी फाउंडेशन स्टोन ले किया और जैसे बोल के गया वैसे वापस आके फिर से 2 साल का बाद ये एयरपोर्ट को इनॉग्रेशन करके हमारे हाथ हवाले करके चला गया। और कांग्रेस ने कितना ये जो म्यूजिकल चेयर पब्लिक का साथ में प्ले किया एयरपोर्ट को लेकर। करसिंगसा में 3 बार इनॉग्रेशन किया, बार बार मैं बताना चाहूँगा। अपर करसिंगसा में 1 बार इनॉग्रेशन किया, मिडिल करसिंगसा में 1 बार इनॉग्रेशन किया और अपर करसिंगसा में और 1 बार इनॉग्रेशन किया। कांग्रेस का नेता लोग ही आते रहते, अलग अलग नेता लोग। एयरपोर्ट बनाने का कोई योजना नहीं, लेकिन मजाक करने का उन लोग का आदत था, लेकिन बनाना था, लेकिन मजाक करता रहा। मोदी का 2 साल का जो मैजिक परफॉर्मेंस आप सभी ने देखा, हमने भी देखा है। और यहाँ बहुत बड़ा बड़ा जो तवांग डिस्ट्रिक्ट में which has become the most attractive and the biggest tourist hotspot in the country today. अभी तवांग को ट्रेन से कनेक्ट करने के लिए जो प्लान बना, टनल्स बना रहा है, उसका डिटेल्स आप जानते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स। कांग्रेस का रेजिम में कहाँ वो टनल बनाने का, जो सेला पास का नीचे से और ये जो बोमजिला का नीचे से टनल बनाने, सपना देखना तो छोड़ दीजिए, सोच में भी नहीं आया था। और ट्रेन तो और तवांग जैसा जगह में रेलवे प्रोजेक्ट ले आने का जो अभी जोरों से चल रहा है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स। सो ये जो ट्रांस हाईवे 44,000 करोड़ जो अभी टेंडर प्रोसेस आपने खुद बोला है, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स in the country, not only in Arunachal Pradesh, और अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। It's a very big thing. आपने कमेंट किया आंटी टेनिसी के ऊपर में, पहले बहुत ही जोरों शोरों से था कि आपका सरकार आने के बाद पीस एंड प्रॉस्पेरिटी सारे अरुणाचल प्रदेश में। रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक ही ये रिसेंट आपका असैसिनेशन हुआ था एनसीएम के ऊपर में, तो इट्स वेरी क्वाइट प्रेजेंट इन लॉन्गडोंग जिला डिस्ट्रिक्ट। हाउ वुड यू एज गवर्नमेंट डिस्पाइट दिस, क्योंकि आपने पता किसी पॉलिसी है अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी किसी को भी नहीं पता, बस वन केस निकला ही है उसके बाद। एडिंग टू दैट क्वेश्चन, लास्ट सेशन में भी जो एमपीपी के लीडर को मार रहे हैं, वो भी इराक में ही हुए। और पिछले कुछ महीनों में आपने भी नोटिस देखा होगा रिपोर्ट्स में, मीडिया में, जो गांव वाले हैं, टीचर एजेंट्स हमेशा उठाते रहते हैं। तो ये कैसे आप पीस हो, भी पीसफुल है, इंटरेक्टिविटी है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश को आप कैसे डिफाइन करते हो?
देखिए TCL रीजन में वहाँ जो है ये जो मिलिटेंसी एक्टिविटी जो है, अभी जो यूमसेन मटे का इशू आपने जो रेज किया, उसके बाद पहले भी जो चुनाव MLA सिटिंग MLA को ऐसे इंसिडेंट हुआ है, these are certain things which cannot be exactly termed as militancy in the state of Arunachal Pradesh. There are some things which is going on, and all these things happens during the election. I'll not say that it is a militancy organized group. Of course, they might be in a form of in an organized group, but exactly it is not a massive organized group like NSCN, IM, NSCN-K, and other organized, well-organized groups in the northeastern region, which used to happen before. So this Changlang Tirap, this kind of incidents which is happening in the state of Arunachal Pradesh, especially in this TCL region, it is majorly happening during election time. So this through media, I do not like to say much about this, but I would like to say that this is an incident which is happening during election period, and I think we should understand what I mean. Okay, what has your government doing about it? Because as BJP process represents. The Sarkar, no. The Sarkar has already taken all precautionary measures, and all lawful activities are being all required lawful actions are being initiated to nab the culprits over there. So therefore, I think it will be soon in the public domain, the actions taken by the state government under the dynamic leadership of our Chief Minister and our Home Minister, Bhaman Felix also. You will be able to see the outcome. आपका ये बीजेपी गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट में ये वुमेन एम्पावरमेंट का तो एक बिल वो पास हुआ है। आप लोग ये यात्रा का रिलेटेड में आप लोग पूछिए ना, क्योंकि हम लोग दूसरा सब्जेक्ट को लेके नहीं आए। ठीक है सर, तो आपने जो नाम रखा है ना सर, ये आप नाम बता रहे हैं लास्ट विलेज को अभी फर्स्ट विलेज आप लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा फ्रेंड ने रिसेंटली न्यूज़ स्टोरी फाइल किया था सियांग डिस्ट्रिक्ट में अब तक रोड नहीं पहुंचा, तो ये जो नाम सिर्फ चेंज किया है या फिर अब डेवलपमेंट भी कुछ करने का इरादा है? आप देखिए ये जो ट्रांस हाईवे जो टेंडर हो रहा है वो रोड बन ट्रांस नहीं होगा, फ्रंटल हाईवे। ये द फ्रंटल हाईवे का जो ना फ्रंटल हाईवे का जो हम लोग का सैंक्शन हो गया, रोड बनने का बाद आपको नज़ारा अलग नज़ारा देखने को मिलेगा। सो दिस फ्रंटल हाईवे 44,000 करोड़ जो सैंक्शन हुआ है, इट इज़ मेजरली टू मेक द लास्ट विलेज एज फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। सो इसी के अंतर्गत दिस largest project in the country today on road construction is being taken up in the state of Arunachal Pradesh. नो सर, आपको फ्रंटल रोड का बात बता रहा हूं, जैसे कि अंदर जो सर्कल है पाइलिंग सर्कल वैसे काफी रोड वहाँ रोड नहीं है। नहीं इसमें ये मेरा क्वेश्चन हाँ है कि आप लोग जो बोल रहे हैं कि फर्स्ट विलेज और लास्ट विलेज का जो आप कांग्रेस ने लास्ट विलेज बोल रहा था कि आप लोगों ने फर्स्ट विलेज नाम दिया, तो मेरा सिर्फ नोमेनक्लेचर आप लोग चेंज कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, या फिर आप लोग कुछ काम भी करेगा वो गाँव में? above vibrant employees program 500 above 500 above 500। अब 500 वाइब्रेंट विलेज जो हम लोग का जो प्लानिंग है, यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर विलेज। हजारों गांव में आप सिर्फ एक पर्टिकुलर गांव को बोल रहा है, लेकिन मैंने आई लाइक टू थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस विलेज ऑल्सो। जो आप जो विलेज पर्टिकुलर जो मेंशन कर रहा है यहाँ आज के दिन में, उसको भी इन कंसिडरेशन में लिया जाएगा। दिस विल बी प्लेस्ड बिफोर आवर गवर्नमेंट, उसका इशू नहीं बनना चाहिए। अब मेरा जवाब दिया है, आप क्या पूछ रहा था? एम्पावरमेंट का बिल तो पास हो गया पार्लियामेंट में, तो इसको आप लोग का इन तो इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोग का स्टेट बीजेपी यूनिट का तरफ से कुछ रिकमेंडेशन भेजेगा कि उसको भी ऑपोजिशन पार्टी ने भी सपोर्ट करते हुए वोट किया था पास करने के लिए? Yeah, surely. It was passed in the state assembly, led by our government and supported by opposition. So it has been already passed and it has become a law, and the law has decided to implement this women 33% women reservation for MP and MLA seats by 2029.
not in 2024. It has become a law, it is going to come. So the women, especially community of the country and of Arunachal Pradesh also, who would like to become MPs and MLAs, they should get ready by 2029. It has become a law, don't worry, it will come up it will be implemented in Toto from 2019 onward, 2029 onwards.